again. It's a redskin. हेलो बच्चों, आइए देखते हैं अपना नया पाठ जिसका शीर्षक है भगदड़ और पाठ संख्या है 20। भगदड़ का क्या मतलब है बच्चों? भगदड़ का मतलब भागा दौड़ी। जब अचानक से लोग इधर से उधर उधर से इधर ऐसे भागने लगते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं भगदड़। जैसे अक्सर हो जाता है कि हमारे घर में कोई पार्टी हो या कोई अर्जेंटली आने वाला होता है तो हम घर में भगदड़ सी हमारे मच जाती है, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और जल्दी से उस काम को अंजाम देना होता है तो हम जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं। तो कोई इधर करता है, कोई उधर करता है, मम्मी ये कर रही, पापा वो कर रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, तो घर में भगदड़ सी मच जाती है। तो इसी भगदड़ की बात हो रही है इस कविता में। आइए देखते हैं कि क्या है, क्या भगदड़ मची हुई है इस कविता में। कविता में एक बुढ़िया की बात चल रही है तो शुरू होती है यह कविता ऐसे कुछ। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। यह थी कविता बच्चों। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसमें एक बुढ़िया है, ठीक है, बुढ़िया है, ये देखिए आपको बुढ़िया दिखाई दे रही है, ये बुढ़िया ओल्ड वुमन। ओके, तो बुढ़िया चला रही थी चक्की, यह चक्की है, चक्की चलता है, आटा पीसने वाली चक्की होती है ना। तो चक्की चला रही थी, कौन चला रही थी? बुढ़िया, पूरे 60 वर्ष की पक्की। तो कितने साल की थी वह बुढ़िया? 60 वर्ष की, 60 साल की। ओके, 60 years की वो बुढ़िया थी। दोने में थी रखी मिठाई, एक दोना था, एक कटोरी जैसा होता है उसको हम दोना कहते हैं। उसमें क्या रखा था बच्चों? मिठाई रखी हुई थी उसमें, ठीक है। उस पर उड़कर मक्खी आई, तो उस पर क्या आ गई? मक्खी, फ्लाइज आ गई उस पे। जब फ्लाइज आ गई, बुढ़िया के घर में दोना रखा था, दोने में मिठाइयाँ रखी हुई थी और मिठाई पे कौन आ गया? मक्खियाँ। तो जब मक्खियाँ जैसे ही आ गई तो बुढ़िया बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बांस उठाकर मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, जब तक बुढ़िया दौड़ी बिल्ली क्या खाने लगी? पकौड़ी खाने लगी। अब बुढ़िया क्या करी? झपटी बुढ़िया घर के अंदर। अब जब फ्लाइज को भगाने के लिए बुढ़िया बाहर चली गई थी, मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया बाहर चली गई थी, तब तक बिल्ली खाने लगी थी, है ना, बिल्ली आ गई थी। देखिए, बिल्ली क्या खाने लगी थी? पकौड़ी खाने लगी थी। तो अब वापस से बुढ़िया घर के अंदर दौड़ती है, झपटी बुढ़िया घर के अंदर। झपटी मतलब अचानक से जल्दी से आना, ठीक है, अचानक से दौड़ कर आना। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर झपटी, दौड़ी अचानक से, कुत्ता जो था रोटी लेकर भाग गया। कुत्ता क्या लेकर भाग गया? रोटी लेकर भाग गया। अब फिर बुढ़िया बुढ़िया क्या करी है? बुढ़िया बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, कुत्ता लेकर भागा था रोटी, तो अब जल्दी से बुढ़िया बाहर दौड़ती है। बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। तुरंत मतलब आप जानते हैं, जल्दी से, तुरंत। भीतर मतलब अंदर। किसके अंदर घुसा बकरा? घर के अंदर घुस गया बकरा। बुढ़िया चली गिर गया मटका। अब जैसे ही बुढ़िया अंदर की तरफ फिर से दौड़ी तो क्या गिर गया? मटका। तब तक वह बकरा भी सटका। वो जो बकरा था सटका, मतलब सटकना, मतलब वो आपने देखा होगा ना, सुना होगा, आता माजी सटक ली, मतलब मेरा दिमाग घूम गया है, अब मैं कुछ भी करूँगा, है ना। तब ये बकरा भी सटक गया है, गुस्सा आ गया उसको, बकरे को। फिर क्या हुआ? बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही कर।
बुढ़िया थक कर बैठ गई। इतना कुछ भगदड़ मच गया घर में बुढ़िया के, तो बुढ़िया थक कर बैठ गई और सौंप दिया, मतलब दे दिया बिल्ली को ही घर। इसने बिल्ली को ही घर दे दिया अपना कि लो भैया बिल्ली, अब तुम ही घर को संभाल लो, मैं तो थक गई हूँ। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। और ये जो आप इसमें चित्र देख रहे हैं, ये बुढ़िया दिख रही है, ये बिल्ली दिख रही है, घर दिख रहा है ना, बकरी दिख रही है। तो ये सब बच्चों बिहार की मधुबनी शैली में बनाया गया है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि वारली पेंटिंग के बारे में आपको बताया था ना, एक गोला गोला सा, जैसे हमें कुछ बनाना होता है तो हम ऐसे सर बना देते हैं सिंपली, ऐसे बॉडी बना देते हैं और बॉडी का लोअर पार्ट बना दिया हमने, फिर हमने पैर बना दिया, हाथ भी बना दिया। तो ये वाली जो पेंटिंग, अगर ये लड़की है तो हम इसके सर पे जूड़ा भी बना देते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग करते हैं जब हम, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, वारली पेंटिंग। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो वारली पेंटिंग हम जानते हैं। तो वैसे ही ये वाली जो पेंटिंग दिख रही है, ऐसी वाली पेंटिंग को हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग। और ये कहाँ से आई है? बिहार से। बिहार में बहुत फेमस है, वहीं से ये आई है मधुबनी पेंटिंग। और जो हम वारली पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से आई है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे इसका अभ्यास। कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? चित्र बनाओ। ओ आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो बच्चों इस कविता में सबसे पहले बुढ़िया को परेशान करने कौन आया था? मक्खी आई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप बना लीजिएगा मक्खी। ओके। मक्खी के बाद आती है बिल्ली। बिल्ली भी बुढ़िया को परेशान करने आई थी। उसके बाद कौन आया? कुत्ता। और कुत्ता के बाद कौन आया बच्चे? बकरा। तो यहाँ पे आप इन चारों के चित्र आप खुद से बनाएंगे, जैसे आपसे बनता है वैसे बनाएंगे। कोई बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जैसे आएगा वैसे बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ एक फ्लाइज बनाती हूँ, एक मक्खी बना देती हूँ। चलो ये मक्खी है और इसके पंख बना दिए हमने। बहुत बेकार बनाया है मैंने, बट जैसे भी है ठीक है। जैसा मुझे आ रहा था मैंने बना दिया, आपको जैसा आएगा वैसा बना देना, ठीक। ओके आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। कौन किसके साथ? मिलाओ। चलो बताओ। बुढ़िया पकौड़ी के साथ थी, रोटी के साथ थी, चक्की के साथ थी कि मिठाई के साथ थी? बुढ़िया क्या कर रही थी? बुढ़िया चला रही थी चक्की। और मक्खी किस पे जाएगी? मिठाई पर। बिल्ली क्या खा रही थी? पकौड़ी। और कुत्ता क्या लेकर भागा था बच्चे? रोटी। ओके आगे बढ़िए। कविता में किसके बाद कौन आया? सबसे पहले कौन आया बच्चे? मक्खी। म आधा क खी, मक्खी आई सबसे पहले। उसके बाद कौन आया? बिल्ली। बी आधा ल ली, बिल्ली। फिर उसके बाद कौन आया? कुत्ता। कु आधा त पूरा ता, कुत्ता। और अंत में कौन आया बच्चों? बकरा। ब क रा, अंत में बकरा आया। तो आपने देखा बच्चों, इस पाठ में हम लोग कुछ ऐसे शब्द पढ़ रहे थे जिसमें आधे अक्षर आए हुए थे, जैसे मक्खी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, म फिर आधा क फिर खी। तो ये जहाँ यहाँ पे जो आधा क है इसको थोड़ा सा हम बोलते भी हैं, म क खी, मक्खी। बिल्ली में भी आधा ल है, कुत्ता में आधा त है। इस कविता में आए हुए ऐसे शब्द जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग हुआ है, वैसे शब्द आप अपने नोटबुक में 3-3 बार लिखकर अभ्यास करिएगा, लिखिएगा भी, बोलिएगा भी, ठीक है। तो इसमें जो शब्द आए हैं उसको तो आप लिख लीजिएगा, नंबर डाल के जितने शब्द आए हैं उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ जैसे आपने मक्खी लिखा तो यहाँ पे आपने मक्खी लिखा, यहाँ पर भी मक्खी लिखिएगा, बोलिएगा भी, ठीक है। फिर एक बार और मक्खी लिखिएगा और बोलिएगा, ठीक। वैसे यहाँ बिल्ली बिल्ली बिल्ली, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। और अगर आपको कुछ और शब्द मिलता है वो भी लिखिएगा, जैसे चक्की चक्की चक्की, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द कुछ आपको और मिलेंगे, आप खुद से ढूंढ के लिखिएगा
और 5 और शब्द जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग होता है उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा बच्चों। ओके, अब अंत में आपको यह बताना है कि घर किसे मिला। सुहानी आपसे यह प्रश्न कर रही हैं कि अब आप बताइए घर किसे मिला, क्योंकि बुढ़िया थक कर बैठ चुकी थी तो अब उसने किसी को अपना घर सौंप दिया है। तब सोचकर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और एक बात और बताना है आपको कि कविता का नाम भगदड़ क्यों पड़ा। इस कविता का नाम भगदड़ क्यों पड़ा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चों। और इसका अभ्यास करिए, जो भी मैंने आपको बताया है उसको नोटबुक में करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें।